Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. आज शुरुआत होगी किसकी? आज कुछ ऐसा हम करने वाले हैं जो आज तक कभी भी एग्जामोपीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ। क्या करने वाले हैं? आज आपको दोस्त मिलेगा मैथमेटिक्स का तड़का। और किसके थ्रू? मैथमेटिक्स का तड़का आज आपको दिया जाएगा। और ये जो क्लास होने वाली है दोस्त, ये बैंकिंग और एसएससी के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एसएससी के लिए 3 स्टार क्लास है तो ये बैंकिंग के लिए 5 स्टार क्लास है भैया। एक बात याद रख लेना, क्योंकि बैंकिंग में ये टॉपिक आता है 5 नंबर का और एसएससी में आता है 3 नंबर का, इसीलिए स्टार्स उसी अकॉर्डिंग बनाए हैं। मैथमेटिक्स और एसएससी, सॉरी मैथमेटिक्स और बैंकिंग और रीजनिंग और एसएससी, क्या ये मिक्सचर है? कुछ समझ नहीं आ रहा ना? तो एक बार देख लो, थंबनेल बाकी सारे देख चुके हैं, एक बार आप भी देख लो। क्या है वो कि भाई हमने नंबर सीरीज टॉपिक उठाया है जो बैंक में आता है, किसमें? मैथ्स में, और एसएससी में आता है रीजनिंग में। तो हुआ ना एक कॉम्बो वाला क्लास। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है एसएससी, आईबीपीएस और एसबीआई, तीनों में ही आता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई में नहीं आता, आरबीआई में भी नंबर सीरीज आती है। ठीक है दोस्त, ईपीएफओ, एफसीआई, एलआईसी, सबके लिए ये क्लास बहुत ही जरूरी है। तो इस क्लास को पूरा करके जाना। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, नंबर सीरीज में हमारे पास टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप की नंबर सीरीज हमारे सामने दिखाई जाती है। तो वो है, कहीं कहीं नंबर सीरीज में जोड़ वाला पैटर्न लगता है, मतलब एडिशन, या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, घटाने वाला पैटर्न, या फिर गुणा हो रहा होता है दोस्त, मल्टीप्लिकेशन, या फिर विभाजित हो रहा होता है, मतलब कि डिवीजन। स्क्वायर के भी कुछ पैटर्न लगते हैं वर्ग वाले, और घन का भी कुछ होता है, मतलब कि क्यूब। और मेजरली जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मिक्सचर ऑफ ये सारी चीजें, सबको मिक्स करके एक नंबर सीरीज बना दी जाती है, वो आपके सामने रख दी जाती है। अब बैठ के करो उसे। तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि किसमें एडिशन लगेगा, किसमें सब्ट्रैक्शन, किसमें मल्टीप्लिकेशन, किसमें डिवीजन, या किसमें मिक्सचर है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जितना एक्साइटेड मैं हूं आज की क्लास के लिए, क्या आप भी हो? अगर हो तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो कि भाई मैं एक्साइटेड हूं, मैं रेडी हूं, मैं एक्साइटेड हूं। मैं आज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि आज पहली बार मैथ्स पढ़ाने का मौका मिला है मुझे। कहीं ना कहीं ये मैथ्स का ही तो एक पोर्शन है तो ये रीजनिंग का पार्ट बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो आज मैथ्स पढ़ाने का मौका मिला है, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूं भाई दोस्त। सबसे पहले आ गया हमारे सामने एडिशन का एक क्वेश्चन, कि इस पैटर्न में एडिशन का कुछ खेल हो रहा होगा। आप देखो कि इसमें क्या लग रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है। जल्दी से ट्राई करो एक बार। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सही पहुंच रहे हो, सही पहुंच रहे हो, वहीं तक पहुंचना है। हाँ, आंसर बताओ, जल्दी बताओ, सब लोग जल्दी से आंसर टाइप करके बता दो मुझे। बिल्कुल सही जवाब आप बता रहे हो। हमने देखना है आइडेंटिफाई पहले कैसे करना है। नंबर सीरीज को देखो और देखो कि मैं कहां से कहां तक पहुंच गया। मैंने 2 से शुरू किया और 50 तक पहुंचा। कितनी तेजी से पहुंचा। अगर ये स्पीड स्लो है तो कहीं ना कहीं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और अगर ये स्पीड बहुत तेज है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन हो रहा है। तो ये स्पीड का खेल होता है दोस्त। अगर जो चेंजेस हो रहे हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं तो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन लग रहा है। यहां पे धीरे धीरे चेंजेस हो रहे थे तो एडिशन लगेगा। देख लेते हैं एक बार डिफरेंस। 2 से 5 जाएंगे 3 का डिफरेंस है। 5 से 10 जाएंगे तो 5 का डिफरेंस है। 10 से 17 जाएंगे तो 7 का डिफरेंस हो जाएगा, और 17 से 26 जैसी पहुंचोगे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 9 का। और अगर 26 से 37 जाना है तो कितने का डिफरेंस होगा? 11 का।
और 37 से 50 13 का। ये देख के अगर कुछ मन में लड्डू फूट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो अब फूटेगा क्या? ये जो सीरीज थी, ये डिफरेंस था, ये ऑड नंबर्स का था। समझ में आई बात? तो जैसे ही हमने ये पहचान लिया ऑड नंबर्स, तो अगला नंबर हमें पता चल गया कि हाँ भाई 13 के बाद ऑड नंबर आता है 15। तो 50 और 15 का एडिशन क्या होगा? यहां गिरा ये एडिशन 65 इसका आंसर हो जाएगा। सही जवाब क्या है दोस्त? 65 इसका सही आंसर है। बात समझ में आई? पैटर्न अभी पहचानने हैं, अभी सिर्फ मैं आपको पैटर्न्स पहचानने की कला बताऊंगा, हर एक पैटर्न बताऊंगा, ठीक है? एडिशन का एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, ट्राई करने की कोशिश करो, सिंपल सा है। चलो भाई, 5 से जाना है 12, तो 5 से 12 मतलब 7 का जोड़, 12 से 26 मतलब 14 का जोड़, और 26 से 47 मतलब कि 21 का जोड़ हुआ ना? तो अब ये पैटर्न पहचानने में कुछ तकलीफ है क्या? मुझे नहीं लगता होगी कि भाई 7 के बाद 14 फिर 21 मतलब कि कंटिन्यूएशन में 7 का एडिशन हो रहा है, तो अगला जो एडिशन हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 7 का। और 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और ये 28 किस में जोड़ देंगे? 47 में। तो 47 और 28 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 75 मेरे दोस्त, 75 इसका सही जवाब हो जाएगा। थाना आसान एक क्वेश्चन। चलो अब एक बार देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अभी तक एडिशन देखा, अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। देखो कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है तो सब्ट्रैक्शन तो है ही, लेकिन जो गिरावट है वो बहुत तेज नहीं है, है ना? तो गिरावट जो तेज नहीं है तो ये सब्ट्रैक्शन का खेल है। देखते हैं एक बार, 35 और 46 कितने का डिफरेंस है? 5 और 6 11 का डिफरेंस है। यहां पे कितने का डिफरेंस है? 5 और 4 5 4 9 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है? 7 का। यहां पे 5 का। ये माइनस हो रहे हैं, सॉरी, यहां पे सब में माइनस हो रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा? -3, और 14 में से अगर 3 को घटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा भैया? जल्दी से बता दो। 11 बन जाएगा ना? तो इसका जो आंसर सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 11। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन करो, मजेदार है। एटी 7 से 74 कितने का डिफरेंस? 6 और 7 11 13 का डिफरेंस है। अच्छा 74 माइनस हो रहा है ना? माइनस हो रहा है। 74 और 63 कितने का डिफरेंस है? -11 का। यहां पे कितने का डिफरेंस हो रहा है? -7 का, और यहां पे -5 का। तो यहां कितने का डिफरेंस आएगा वो तभी पता चल पाएगा जब ये सीरीज पता लगा पाओ। ये सीरीज अगर ऑड सीरीज समझ के बैठे हो तो ये गलत है। ये ऑड सीरीज नहीं है दोस्त, ये क्या सीरीज है? ये है प्राइम नंबर की सीरीज। इसमें प्राइम नंबर हो रहे हैं 13 11 7। 9 नहीं आया ना? 9 होता है ऑड नंबर, ना कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अविभाजित नंबर, जिसका विभाजन सिर्फ या तो खुद से होगा या फिर एक से होगा, वो किसी और से विभाजित नहीं हो सकते। बात समझ आई? तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो हमें 51 में से घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा प्यारा सा 48, जो सही जवाब है। ठीक, चलो अब देखते हैं एक बार मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। देखो दोस्त, सीरीज आपके सामने है, अब सीरीज को देख के पहचानो कि इसमें क्या करना है। यहां पे जो इंक्रीमेंट है वो बहुत तेजी से हुआ ना? एकदम से 2 से हम पहुंच गए 720 तक। तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन का खेल है, ये पहचान लो। अब क्या है खेल वो समझो।
2 से जब हम 6 जाएंगे तो कितना क्या करना होगा, हमें इंटू 3 करना होगा। अच्छा, 6 से अगर 24 जाएंगे तो इंटू 4 कर दो, यहां पे इंटू 5 कर दिया और यहां इंटू 6 कर दिया। तो ये एक 3 4 5 6 का इंटू हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन 3 4 5 6 का हो रहा है। तो अब किसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7 का। और 720 इंटू 7 कितना होता है, 720 इंटू 7 हो जाता है आपका 140, मतलब 40, और 49 50, 5040 इसका एक सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? चल अगला क्वेश्चन करो। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे, लेकिन हो सकता है आप इसमें कोई और पैटर्न भी लगा लो। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो दो पैटर्न लग रहे हैं, दो दो पैटर्न। जल्दी से ट्राई करो। जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, जो भी नई वीडियोस देख रहे हैं, एक बार कष्ट करके सब्सक्राइब कर लेना। और पुरानी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आप शायद नहीं देख पाए, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाओ, वहां पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सब देख डालो। एसबीआई का एक पजल सीरीज चलाई थी जो आपके आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पजल की पूरी सीरीज जाके देख लेना। 20 क्लासेस है, 50 पजल कराई हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में देखते हैं। एक सिंपल सा पहले लॉजिक बता देता हूं जो है सब्ट्रैक्शन का। आपने मोस्टली लोगों ने वही करा होगा। माइनस क्या हो रहा है 21, माइनस क्या हो रहा है 19, माइनस क्या हो रहा है 17, माइनस क्या हो रहा है 15। तो यहां माइनस क्या हो जाएगा 13, और 48 माइनस 13 करेंगे तो 35 इसका सही जवाब आ जाएगा। लेकिन ये पैटर्न तो लग ही रहा है, इसके अलावा भी एक पैटर्न लग रहा है। वो क्या है वो देखो। अब ये तो सबने पहचान लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में अभी हम टहल रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला कोई लॉजिक बताओ ना। तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक ये लग रहा है दोस्त कि 12 इंटू 10 120 होता है। 99 क्या होता है, 11 इंटू 9। अच्छा, 80 क्या होता है, 10 इंटू 8। और 63 कितना होता है, 9 इंटू 7। अच्छा, 48 कितना होता है, 8 इंटू 6। तो अब जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा वो क्या आएगा, 7 इंटू 5, और यही है हमारा आंसर। 7 5 जा 35। बात समझ में आई? तो ये भी एक पैटर्न लग सकता है। ये सब कुछ प्रैक्टिस से आती हैं चीजें। आप कहोगे सर यहां तो क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, जब मैं करने बैठता हूं तो नहीं हो पाते हैं। तब का क्या, आप हमेशा थोड़ी साथ रहोगे, हर समय थोड़ी मेरे पास में बैठे रहोगे। तो दोस्त उसके लिए मैंने एक वर्ड का इजाद किया है। वो वर्ड क्या है, वो है प्रैक्टिस। पैटर्न्स पहचानना हमारे चैनल पे सीख लो। सारी वीडियोस जो आगे आने वाली हैं वो सब कुछ सीख लो। लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक सब बेकार है। प्रैक्टिस क्या, 20 क्वेश्चन एक बार नहीं, हर दिन। हर दिन अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए, और सिर्फ सिर्फ 30 दिन तक कर लिए, 30 दिन तक 20 क्वेश्चन लगातार कर लो, आप मेरे सामने खुद आके बोलोगे सर नंबर सीरीज में मजा आ गया। नंबर सीरीज का अब क्वेश्चन हो जाता है, नंबर सीरीज में दिक्कत नहीं आती है। अभी आप क्या बोलते हो, नंबर सीरीज में दिक्कत आती है, नंबर सीरीज नहीं होते। वो मैथ्स में जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ देता हूं, रीजनिंग में जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ देता हूं। नंबर सीरीज होती नहीं है, समझ ही नहीं आता क्या है। एक महीना 20 क्वेश्चन डेली कर लो, फिर खुद बोलोगे मेरे से सर नंबर सीरीज हलवा है, कुछ नहीं है इसमें। आप ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ जाती, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसमें चल क्या रहा है, इसमें क्या खिचड़ी पक रही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है डिवीजन का। एक बार डिवीजन का यह क्वेश्चन करने की कोशिश करो, फिर हम इसकी बढ़िया सी ट्रिक बताएंगे।
देखो दोस्त, 360 से 3 तक चले गए तो कहीं ना कहीं माइनस तो नहीं हो रहा है, डिवीजन ही हो रहा है। अब डिवीजन का एक बढ़िया सा तरीका होता है, क्या कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वो डिवीजन माना जाएगा, लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट आ गए तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप अब सोचो कि आपके लिए डिवीजन अच्छा है या मल्टीप्लाई। मैं कहूंगा भैया मल्टीप्लाई के साथ चले जाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है बजाय डिवीजन के। ठीक है, चलो, तो भाई डिवीजन का रोल है यहां पे, तो डिवीजन करके बता देंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई वाला सीन देखते हैं। ये क्या हो रहा है, इंटू 5, ये क्या हो रहा है, इंटू 4, यहां पे इंटू 3, यहां पे इंटू क्या होगा, 2 ही तो होना चाहिए। अच्छा, 2 होने के बाद इंटू 1 होगा, तभी तो 360 आएगा। ठीक, तो भाई किसी नंबर में इंटू 2 कर देंगे, 180 में इंटू 2 कर देंगे तो 360 आएगा। तो मतलब इस जगह पे 360 आएगा, और इसका अगर मैंने गुणा किया 1 से तो फिर से 360 मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गिरेगा, 360, इसका सही जवाब। तो अब या तो आप 360 को 1 से डिवाइड करो या 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर यही आना है। बात समझ आ गई ना। तो ये इसका एक तरीका होता है डिवीजन का, कि अगर आप उल्टा भी चला दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 3 से, इसको डिवाइड कर दो किससे, 4 से, इसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से, इसको 3 से किया, तो अब यहां से डिवाइड होगा 2 से, और यहां से डिवाइड होगा 1 से। और अगर 360 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 360 ही तो मिलेगा। ठीक है, चलो, अब ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। चलिए भाई, फिर से वही बात, राइट, लेफ्ट टू राइट डिवाइड, और राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, हम तो कहेंगे भाई मल्टीप्लाई करो, वो ज्यादा अच्छा है। ये क्या हो रहा है, इंटू 3, यहां पे इंटू 4, यहां पे इंटू 5, यहां पे इंटू 6, तो यहां पे क्या उतना हो जाएगा, इंटू 7, 720 इंटू 7, अभी करा था 5040, किया था या नहीं किया था, 720 इंटू 7, 5040, सही जवाब है ना, बढ़िया क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आया आपका सब कुछ मिक्सचर, ऐड सब मल्टीप्लाई डिवीजन, सब कुछ मिक्स करके सामने। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सारी चीजें मिक्स हो सकता है इस क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हो, अगले क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हो। तो सारी चीजें मिक्स नहीं है, लेकिन इन सबका मिक्सचर है। ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करो जल्दी। चलिए भाई, अब एक बार देख लेते हैं यहां पे हो क्या रहा है। 2 से हम गए 46 तक, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन का तो खेल लग नहीं रहा अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन का तो खेल लग नहीं रहा है। तो फिर है क्या, अच्छा बीच में अगर मैंने देखा तो यहां पे इंटू 2 हो रहा है, यहां भी इंटू 2 हो रहा है, यहां भी इंटू 2 हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इंटू 2 ही तो है। एक बार देखते हैं, यहां पे 2 का इंक्रीमेंट, यहां पे 4 का इंक्रीमेंट, यहां पे 2 का इंक्रीमेंट, यहां पे 10 का इंक्रीमेंट, यहां पे 2 का इंक्रीमेंट, फिर यहां पे 22 का इंक्रीमेंट, और यहां पे फिर से 2 का इंक्रीमेंट। कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा ना। देखो ये 2 तो कॉमन हो रहा है ना,
तो फिर ये 4, 10 और 22 कहां से आए? तो ये 4 आया यहां से, ये वाला नंबर, ये 10 आया ये नंबर, ये 22 आया ये नंबर। ये इसका लॉजिक क्या है? ऑब्जर्वेशन अभी करी हमने, सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन चल रही थी, अभी फाइनल लॉजिक नहीं आया, अब फाइनल लॉजिक आएगा। तो कुछ ऐसा चल रहा है शायद कि हमने 2 ऐड किया और फिर 2 से कर दिया गुणा, और फिर कर दिया 2 ऐड, और फिर कर दिया 2 गुणा, और फिर कर दिया 2 ऐड, और फिर कर दिया 2 ऐड, होगा ना? यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां करेंगे 2 ऐड, तो अब क्या होगा? यहां पे 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो 46 इंटू 2, बच्चे बच्चे को पता है क्या? 92 इसका सही जवाब हो जाएगा। 46 दुना 92 होता है। लॉजिक समझ में आया कि पहले 2 से जोड़ रहे थे 2, फिर 2 से गुणा कर रहे थे, फिर जोड़ रहे थे तो फिर 2 से गुणा कर रहे थे। इस टाइप से पैटर्न चल रहा था। बात समझ में आ गई? ये है एक बढ़िया क्वेश्चन, करने की कोशिश करो, मजेदार है, ट्राई करो। टेंथ क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। 1 से गए 65 तक, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जब भी मल्टीप्लीकेशन वाला कांड मिले, क्या करना? पीछे वाले नंबरों से पता लगाने की शुरू करना कि हो क्या रहा है, पीछे वाले नंबरों से, ना कि आगे से। क्यों? क्योंकि देखो, आगे यहां पे +1 भी हो सकता है, इंटू 2 भी हो सकता है, इंटू 1 + 1 भी हो सकता है, इंटू 0 + 2 भी हो सकता है, इंटू 3 - 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 से 2 जाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन 16 से 65 जाने के थोड़े कम रास्ते हैं। 16 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो मुझे मिलेगा 64, और जैसे ही 64 मिला तो मैंने कि भैया एक जोड़ के 65 बना दिया ना। तो ये मुझे मिला कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल हो रहा है। अच्छा, 5 से अगर मुझे 16 जाना है तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंटू 3 हो रहा है, और अगर मैं इंटू 3 में +1 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, 2 से अगर 5 जाना है तो क्या करें? इंटू 2 करके +1 कर दे तो काम बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर मुझे पैटर्न पता चलेगा तो यहां क्या होगा? इंटू 1 + 1 हो जाएगा ना। तो आगे क्या चलेगी सीरीज? इंटू 5 + 1, तो 65 इंटू 5 कितना होता है? 325 होता है दोस्त, और जिसमें एक अगर ऐड कर देंगे तो 326 आपका आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। आंसर 326 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, तो वही है आपका आंसर। ठीक है, पीछे से चलोगे तो जल्दी लॉजिक पता चलेगा बजाय आगे से। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन वाला, मतलब एक तेजी से अगर सीरीज बढ़ रही है, तो लास्ट के 2 नंबरों में लॉजिक पता करने की कोशिश करो। जैसे यहां पे है, इसमें भी पीछे से चलने की कोशिश करना, फाइंड करो, पीछे से चलना और आगे तक पहुंचना, मिल जाएगा लॉजिक। भाई देखो, पीछे से चलते हैं, इससे यहां तक पहुंचने के कितने साधन हैं? या तो जोड़ लो, कितना जोड़ना है? 4 2 2, तो 224 जोड़ा हमने, तो उसका कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा, इतनी बड़ी फिगर क्या है? एक बार इनटू करके 2 कर लें,
तो 221 इंटू 2 के लगभग, मतलब 221 का लगभग बराबर दुगना ही तो है। तो 221 का दुगना इंटू 2 कर दिया मतलब, और प्लस करेंगे कितना, तो 221 कितना होता है, 4 4 2, तो 3 का डिफरेंस है ना, तो 3 और ऐड कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 109 इंटू 2 कितना होता है, 218, और 218 इंटू 3 221, तो यहां पे भी वही लॉजिक लग रहा है। अच्छा यहां लगा के देखें एक बार, इंटू 2 + 3, हाँ भैया यहां भी लग रहा है। अच्छा इसमें लगा के एक बार देखो, इंटू 2 + 3, यहां भी लग रहा है, तो यहां पे भी तो वही लगेगा, 25 इंटू 2 + 3, तो हो जाएगा 53। और अब ये 53 सही जवाब है या नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ये लगा के देख लो एक बार कि 25 का दुगना +3 क्या 109 आएगा। हाँ भैया 25 का दुगना 106 होता है, +3 करोगे तो 109 आ जाएगा, मतलब ये 53 जो है मेरा सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आ गई तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अगला क्वेश्चन करो। चलो भाई 60, ये देखो अब 1 से 79 तक गए, तेजी से इंक्रीज हुआ है। पीछे के फिगर्स को पकड़ो सीधा, 16 से 79 तक जाने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इंटू 5 करूं तो लगभग 16 पंजे 80 होता है ना, तो 80 के करीब ही तो है, और -1 कर दूं तो 79 मिल गया, नहीं मिल गया? करके देखते हैं इसमें। ये लगभग कितना है, ये लगभग हो रहा है मेरा 3 गुना, और +1 कर दिया, 3 5, प्राइम नंबर तो नहीं है, देखते हैं। अच्छा 3 इंटू 1 करेंगे, +2 करेंगे, अच्छा इंटू 2 कर दो, -1 कर दो, ठीक है। यहां पे क्या करें फिर, अब इंटू 1 कर देंगे, +1 कर देंगे, लेकिन 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर तो 2 3 5 होते हैं, तो ये 1 क्यों आया है, लॉजिक सही बैठ नहीं रहा है। तो अब क्या करें, अब क्या करें, क्या जॉब छोड़ दें, क्या करें भैया, काम करना छोड़ दें, पढ़ाई करना छोड़ दें? तो अब आप समझो इसमें लॉजिक क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, खतरनाक लॉजिक है, पहचानने की अगर कला आ गई तो मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना, 1 और 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिला, 2 + 1, ठीक। 2 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिलेगा, -1। 5 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 15 मिलेगा, +1, आया 16। 5 और 16 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 80 -1। और अब क्या होना चाहिए, 16 इंटू 79, जो भी XYZ आए उसमें क्या कर दो, प्लस माइनस, तो +1 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 79 इंटू 10 +79 इंटू 6, ये मेरा तरीका है 79 को 16 से मल्टीप्लाई करने का, ये मेरा तरीका है कि भाई 79 इंटू 10 कितना होता है, 790, और 79 इंटू 6 कितना होता है, तो 6 9 54 का 4 5 इधर, 6 7 42 47 इधर। अब दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 4, ये है 7, ये है 9, तो 4 तो ये हो गया, 7 और 9 कितना होता है, 6, और 7 और 4 11, और 1 12 हो गया। और इसमें XYZ की वैल्यू आ गई,
तो भाई 21264 आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइनल आंसर हो जाएगा 1265 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर लॉजिक पसंद आया और क्वेश्चन में मजा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाना। ये बैंक वाले क्लास में आप सभी लोग जानते होंगे आखिरी क्वेश्चन में थोड़ा सा खतरनाक सा रखता हूं, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। लॉजिक पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आया, एफर्ट पसंद आया तो भैया सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट कर दिया करो। आगे की क्लासेस और खतरनाक होने वाली। क्यों? क्योंकि अब हमने पैटर्न पकड़ना सीख लिया। अब हम सिर्फ स्क्वायर और क्यूब वाले पैटर्न्स को पकड़ना सीखेंगे, फिर मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तब मजा आएगा। तो अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करना। इस क्लास को फिर से रिपीट करके देखना जरूर। रिपीट करके देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। और मिलेंगे भैया कल किसमें? नंबर सीरीज की क्लास में शाम को 6 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।